कक्षा 8 अभ्यास 17A। नीचे दिए गए चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये चित्र दे रखा है, इसमें ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश। इधर ये जो है 0 यानी मूल बिंदु है ये, और x मूल बिंदु से राइट हैंड साइड में प्लस के 1 2 3 4 5 6 7, और लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ -1 -2 -3 -4। इधर 1 2 3 4 ऊपर की ओर y अक्ष पर, और नीचे मूल बिंदु से -1 -2 -3 -4 -5। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय या सेकंड, ये थर्ड, और ये वाला फोर्थ चतुर्थांश है। और ये जो है ये हमारा, जहाँ से ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को कट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये हमारा मूल बिंदु है। क्वेश्चन 1 में उसने कहा है बिंदु M एक्स अक्ष की दिशा में एक अंकित है। बिंदु एक्स अक्ष की किस दिशा में अंकित है? तो ये हमारा इधर बिंदु M जो है वो इधर है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में। और एक्स अक्ष की बात उसने कहा है कि एक्स अक्ष की किस दिशा में है, तो एक्स अक्ष की जो दिशा है वो माइनस वाली है, यानी ऋणात्मक है। तो यहाँ इसका आंसर होगा ऋणात्मक। ऋणात्मक दिशा में अंकित है। क्वेश्चन नंबर 2 है बिंदु M से y अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी। ये हमारा मूल बिंदु है, और y अक्ष पर कितनी दूरी है, तो 1 2 3। ये कितनी इकाई है? 3 इकाई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है बिंदु N y अक्ष की दिशा में अंकित है। M y अक्ष की किस दिशा में अंकित है? ये हमारा y अक्ष की, N बिंदु N बिंदु ये है, और ये हमारा y अक्ष इधर ऋणात्मक है, और ये x ऋणात्मक है, यानी ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है बिंदु N। और ये जो है y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में स्थित है। तो बिंदु N y अक्ष की किस दिशा में? ऋणात्मक दिशा में। ऋणात्मक दिशा में है। और बिंदु N से y अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी। तो इस बिंदु N से y अक्ष की जो दूरी उसने पूछी है वो कितना है? 1 2। कितना है? 2 है। ठीक। पॉइंट नंबर 4 है बिंदु T किस चतुर्थांश में स्थित है? तो बिंदु T ये है, और कौन सा चतुर्थांश है? चतुर्थ। कौन सा? चतुर्थ। चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु T से एक्स अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अभी एक्स अक्ष पर पूछा है, बिंदु T ये है, और एक्स अक्ष पर पूछा है मूल बिंदु से कितना दूर है? 1 2 3 4। तो इसका होगा 4 इकाई दूर है।